तो हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं रिपोर्ट विथ जीएसटी। आगे वीडियो आप भी देख चुके होंगे पहले, जैसे सम रिपोर्ट हुआ, उसके बाद सम रिपोर्ट विथ डिस्काउंट। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्या, रिपोर्ट विथ जीएसटी। तो चलिए देखते हैं रिपोर्ट विथ जीएसटी कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक्सेल को क्या किया, ओपन कर लिया। अब एक्सेल को ओपन करने के बाद अब हम चलते हैं बनाना रिपोर्ट विथ जीएसटी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या करेंगे, एक सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद इस सेक्शन को कर देंगे मर्ज। हो गया आपका मर्ज। मर्ज होने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे रिपोर्ट विथ जीएसटी। रिपोर्ट विथ जीएसटी, जीएसटी, रिपोर्ट विथ जीएसटी। अब जीएसटी लिखने के बाद यहाँ से कर देंगे इसको बड़ा, हम थोड़ा सा फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। यहाँ से कर देंगे सेंटर, और यहाँ से कर देंगे यहाँ से रेड कलर, और यहाँ से जाके हम क्या कर देंगे, इसको बॉर्डर कर देंगे। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये बॉर्डर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ पर लिखेंगे एसआर नंबर, एसआर नंबर, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोडक्ट का नेम। उसके बाद देखिए ये कॉलम आपका इससे बाहर जा रहा है, तो इसको हम कर देंगे यहाँ से क्लिक करके। देखिए यहाँ से इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। बाकी रिपोर्ट जो हम बनाए हैं पहले, उस रिपोर्ट में अच्छे से बताया गया है कैसे कैसे क्या होता है, तो इस रिपोर्ट को ज़रूर देखिएगा आप। तो अगला यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या, प्रोडक्ट का नेम हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम QTY, QTY जिसे बोलते हैं क्वान्टिटी। उसके बाद लिखेंगे रेट, यहाँ पर रेट, और यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, टोटल अमाउंट, अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट। चलो यहाँ से हम अमाउंट लिख लिए। अब हम लिखेंगे यहाँ पर डिस्काउंट, कि हम इसको कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट लिखेंगे यहाँ पर, डिस्काउंट। अब यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट का अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट, अमाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट का अमाउंट हो गया। अब हम लिखेंगे जीएसटी। देखिए जीएसटी दो प्रकार की होती हैं, देखिए तीन प्रकार की जीएसटी होती है, CGST, SGST, IGST। तो जैसे हम एक ही प्रदेश में सामान को बेचते और ख़रीदते हैं, तो वहाँ पर दो ही जीएसटी लगती हैं, एक CGST, एक SGST, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। एक क्या होता है आपका कुछ परसेंट के, जैसे आपका मान लीजिए 18% जीएसटी लगा है किसी प्रोजेक्ट पे, किसी भी प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी लगा है, तो उसमें में से 9% जीएसटी आपका सेंट्रल लेकर जाएगा, और 9% जीएसटी आपका क्या लेके जाएगा, स्टेट लेके जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर CGST, सबसे पहले लिखते हैं CGST, CGST, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, SGST। हाँ CGST लिखेंगे क्या, SGST। SGST और CGST मान लेते हैं कितना परसेंट है आपका। जीएसटी मान लीजिए आपका दोनों मिला के आपका मान लीजिए 9% है, 12% जीएसटी मान लेते लगता है, मान लीजिए लगता है कि आपका 12% जीएसटी लग रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 6% जीएसटी इसको दे देंगे, और 6% क्या करेंगे, हम इसको भी दे देंगे, सेंट्रल को भी दे देंगे 6% जीएसटी, और स्टेट को भी दे देंगे 6% जीएसटी, जीएसटी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए ये आपका जो कॉलम है वो मतलब छोटा हो गया, ये हेडिंग जो है छोटा हो गया, अभी हमें आगे लिखना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 2 कॉलम और बढ़ा लेते हैं। ऐसे देखो, यहाँ से इस पर पकड़ेंगे माउस का लेफ्ट बटन, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। उसके बाद मर्ज हटा के फिर दोबारा मर्ज। अब आपका आगे तक हो गया। अब इसमें बॉर्डर भी लगा देंगे इस तरीके से, और इसको बोल्ड भी कर देंगे। देखिए इस तरीके से आपका बन गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे जीएसटी अमाउंट, जीएसटी अमाउंट, जीएसटी दोनों जीएसटी जोड़ के कितना अमाउंट आपका बना, उसे बोलते हैं हम जीएसटी अमाउंट। अब यहाँ पर लिखेंगे हम पेएबल, पेएबल यानी अब फाइनल मुझे कितना पेमेंट करना है, ये चीज़ आपका बताता है पेएबल। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं 1, और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल बटन को होल्ड करके, और यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे, तो 2 3 4 5 5 प्रोडक्ट आपका आ गया। प्रोडक्ट का नेम मान लीजिए लेते हैं लैपटॉप, लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस, माउस, उसके बाद लेते हैं CPU, मॉनिटर, मॉनिटर, मॉनिटर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को ले सकते हैं। अब मान लेते हैं बाजार से हमने लिया 12% लैपटॉप, 12 लैपटॉप, उसके बाद 13 कीबोर्ड लिया, 10 माउस लिया,
CPU 2 लिया, 13 मॉनिटर लिया। इस तरीके से हमने क्या किया, प्रोडक्ट को लिया। अब एक लैपटॉप की कीमत, रेट आपका बताता है एक लैपटॉप की कीमत, तो एक लैपटॉप की कीमत आपका कितना है, मान लीजिए 12,000। एक लैपटॉप की कीमत आपका 12,000 है। उसके बाद कीबोर्ड की कीमत, एक कीबोर्ड की कीमत 300 रुपये, एक माउस की कीमत 100 रुपये, एक CPU की कीमत मान लेते हैं 3500, और एक मॉनिटर की कीमत मान लेते हैं 8,000, एक मान लेते हैं 2,000। तो ये हो गया आपका सबका प्राइस। अब यहाँ से हम करेंगे, देखिए एक प्रोडक्ट की कीमत आपकी कितनी है, 12,000, एक लैपटॉप की कीमत 12,000, तो 12 लैपटॉप की कीमत कितनी होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं ये सब, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। यहाँ पर एक फंक्शन लगेगा जिसका नाम है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट आपका गुणा कराने का काम करता है, चाहे आप ऐसे गुणा कर दीजिए। देखिए आप इक्वल लगाइए इसे, और यहाँ से एक गुणे स्टार का चिन्ह, उसके बाद ये आप ऐसे भी करा सकते हैं, और चाहे तो आप एक फंक्शन का यूज करें जो है प्रोडक्ट, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट बना के रखा है। उसके बाद देखिए इन दोनों का क्या करेंगे, हम सिलेक्शन लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, आपका दोनों का गुणा होके आ जाएगा। अब एक का गुणा होके आ गया, तो इन प्रोडक्ट को हमें गुणा करके निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इस तरह से प्लस आइकन बनेगा, अब माउस का लेफ्ट बटन पकड़ के नीचे कर देंगे, तो इस तरीके से आपका सभी का गुणा होके आ जाएगा। अब डिस्काउंट मान लीजिए, इस पे 2% का डिस्काउंट है, इस पे 1% का डिस्काउंट है, इस पे 5%, इस पे 2, इस पे 1। इस तरीके से क्या है आपका डिस्काउंट, मान लेते हैं डिस्काउंट आपको आप दे रहे हैं, मान लीजिए डिस्काउंट आपको मिल रहा है। अब चलिए डिस्क अमाउंट निकालेंगे। डिस्क अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए जो आपका अमाउंट है उस अमाउंट से आप क्या करा देंगे, इस परसेंटेज का गुणा, ऑटोमेटिक आपका क्या निकल के आ जाएगा, डिस्क अमाउंट। दोबारा है एक बार देख लेते हैं हम। देखिए इक्वल लगाएंगे, जो अमाउंट है उस अमाउंट से क्या कर देंगे हम गुणा, ये वाले डिस्काउंट परसेंट से, ऑटोमेटिक आपका निकल के आ जाएगा कितना डिस्काउंट आपको मिला। अब एक का आ गया, अब सभी का ऐसे ड्रैग करके निकाल दीजिए, सभी का आ गया। चलो अगला हम देखते हैं CGST। देखिए CGST आपका 6% है, यानी 6% आपको जो आपका अमाउंट है उसमें में से 6% आपको देना पड़ेगा। तो समझिए यहाँ पर इक्वल लगाते हैं हम, जो आपका अमाउंट है उस अमाउंट से हम गुणा करा देंगे, कितना परसेंट है, 6, यानी 6% से। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक आपका आ गया। एक बार और देख लेते हैं हम, इक्वल लगाएंगे ऐसे, जो आपका अमाउंट है उस अमाउंट से गुणा करा देंगे, क्या कितना परसेंट है, 6%। देखें ऐसे इसका भी निकालेंगे, यानी 100 से गुणा 6% में, उसके बाद 3500 से गुणा 6% में, 2000 से गुणा 6% में, 6% तो है। तो ऐसे आप सबका निकालना चाहते हैं ड्रैग कर दीजिए, आपका सबका निकल के आ जाएगा। ऐसे आप इसका निकालना चाहते हैं, इसका भी ऐसे निकाल सकते हैं। जो आपका अमाउंट है उससे गुणा करा दीजिए, कितना परसेंट है, 6, तो 6% से 6% इंटर। ऐसे आप सभी का निकाल लीजिए, एक का आ गया तो सभी का आ जाएगा। इस तरीके से आप CGST SGST निकाल सकते हैं। अब GST अमाउंट कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस कर दीजिए, जो आपका CGST है और SGST है इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, आपका क्या निकल के आ जाएगा, GST अमाउंट। तो आप इक्वल लगाइए और क्या करेंगे, सम, कौन सा फार्मूला, सम, और टैब बटन को प्रेस करेंगे, आपका सम फार्मूला लग जाएगा। यहाँ से सेलेक्ट, ये आपका सम लग गया। एक बार और देख लेते हैं, इक्वल लगाएंगे और लिखेंगे सम, ब्रैकेट को इसे ओपन कर दीजिए। उसके बाद देखिए ये वाला और ये वाला दोनों को ऐसे पकड़ के आप ड्रैग कर दीजिए, उसके बाद इंटर को प्रेस कीजिए, आपका सम होके आ जाएगा। अब ये दोनों मान लीजिए आ गया, अब इनका निकालना है, तो देखिए यहाँ पर प्लस का आइकन बनेगा। उसके बाद देखिए माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके आप इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा CGST SGST और GST अमाउंट, ये सब आपका आ गया। अब हमें फाइनल निकालना है क्या, पेएबल। अब देखिए पेएबल कैसे निकलेगा, जो आपका डिस्क अमाउंट होता है, जो आपका डिस्काउंट अमाउंट होता है, वो अमाउंट आपके अमाउंट में से क्या होता है, घटता है। डिस्काउंट दिया है ना, यानी तो वो अमाउंट आपका क्या होगा, घटेगा आपके अमाउंट में से। लेकिन जो GST होता है वो आपके अमाउंट में जुड़ता है। देखिए GST अमाउंट हम अपना खुद थोड़ी ना देंगे, वो हम कस्टमर से वसूलेंगे, तो वो GST अमाउंट हम कस्टमर के बिल में डालेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे ऐसे, और उसके बाद देखिए जो आपका अमाउंट है
उस अमाउंट में तो हम माइनस करेंगे क्या, उस अमाउंट में हम माइनस करेंगे आपका डिस्काउंट अमाउंट। डिस्काउंट अमाउंट तो आपका माइनस होगा, लेकिन आपका प्लस जो होगा वो क्या होगा, आपका जीएसटी अमाउंट। देखिए डिस्काउंट अमाउंट को माइनस कर दीजिए अमाउंट में से और प्लस कर दीजिए किस अमाउंट को, जीएसटी अमाउंट को, तो आपका पेएबल निकल आएगा। अब इंटर प्रेस कर दीजिए। चलिए इस फार्मूले को एक बार और देख लेते हैं हम। यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, जो आपका डिस्काउंट जो आपका अमाउंट है उस अमाउंट में से माइनस कर देंगे क्या हम, डिस्काउंट अमाउंट को, और प्लस क्या कर देंगे हम, आपका जीएसटी अमाउंट। और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे आपका अमाउंट निकल के आ गया। अब एक का आ गया तो सभी का आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम निकालेंगे टोटल, यानी टोटल जीएसटी कितना बना, टोटल डिस्काउंट कितना बना। तो यहाँ पर लिखते हैं हम टोटल। अब टोटल डिस्काउंट हमें निकालना है। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एक फार्मूला हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, सम और ऑटो सम भी बताया है, यानी अल्ट के साथ अगर आप प्लस को प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका सम हो जाता है। आप अल्ट बटन प्रेस कीजिए और अल्ट के साथ प्लस, अल्ट के साथ जैसे ही प्लस प्रेस करेंगे आपका ऑटो सम नीचे आ जाएगा। देखिए इस तरीके से इस पूरे डिस्काउंट का सम होके आपका आ गया। ऐसे आपको जीएसटी अमाउंट का भी सम करना है तो अल्ट के साथ प्लस प्रेस कीजिए, इसका भी सम होके आ जाएगा। इसका भी अगर आपको निकालना है तो अल्ट के साथ प्लस प्रेस कीजिए। चाहे सम फार्मूला, देखिए यहाँ पर सम फार्मूला लग रहा है, लेकिन आपका डायरेक्टली लग रहा है किसकी मदद से, अल्ट के साथ प्लस प्रेस करने पर इंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक आपका आ गया। देखिए यहाँ से हम क्या कर देंगे, जाके अच्छे से कलर वलर दे देंगे। चलो यहाँ से हम पहले इन सबको बॉर्डर देते हैं, नीचे वाले को मत दीजिए, नहीं उधर चला जाएगा बॉर्डर। और उसके बाद इधर भी पकड़ के हम क्या करेंगे, इसको बॉर्डर दे देंगे इस तरीके से। तो आपका बॉर्डर लग गया। इसको हम कर देते हैं बोल्ड, इस पूरे सेक्शन को हम कर देते हैं क्या, बोल्ड। देखिए आपका बोल्ड हो गया। अब आपका दिख रहा होगा कितना अच्छे से, इसको भी हम कर देते हैं बोल्ड। देखिए ये आपका अमाउंट बन गया। इस तरीके से आप जीएसटी रिपोर्ट विद जीएसटी को बना सकते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा कलर दे देते हैं फॉर्मेटिंग में, अब अच्छा लग रहा है ना। तो देखिए इस तरह से आप जीएसटी अमाउंट रिपोर्ट विद जीएसटी को बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए आगे हम आप लोगों को मार्कशीट बनाना बताएंगे, ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आपको बनाना बताएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप अच्छे से रिपोर्ट बना सकें।